नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वीडियो नंबर 88। आज का टॉपिक है गर्भ में अंगोत्पत्ति। इसका वर्णन सुश्रुत शारीर 4 में किया गया है। आइए देखते हैं। ये टॉपिक यूजी और पीजी दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। पीजी में भी मोस्टली कई बार यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आइए देखते हैं। गर्भ में अंगोत्पत्ति या इसको कहा गया है अवयव उत्पत्ति। आइए देखते हैं। सबसे पहले यकृत प्लीहा। जब आपको मैंने स्रोतस बताए थे तो उसमें रक्त के जो मूल हैं वो आपको बताए थे पे, कि रक्त आजकल खरीदना पड़ता है, उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं ब्लड बैंक में। तो पे है प्लीहा और यकृत, रक्त के लिए पे करना पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ से एक तो रक्त के मूल और अवयव उत्पत्ति की बात करें तो रक्त धातु से यकृत प्लीहा की उत्पत्ति, ये दोनों ही चीजें आप इकट्ठी याद रखेंगे। रक्त से पे, प्लीहा यकृत। तो प्लीहा यकृत जो है, यकृत प्लीहा जो है, ये रक्तवास के मूल भी हैं और यकृत प्लीहा की उत्पत्ति रक्त से होती है। श्लोका की बात करें तो शोणित जौ। नेक्स्ट देखते हैं। फुफ्फुस की बात करें तो फुफ्फुस लंग्स, आपको पता ही है कि लंग्स रफ होते हैं। इनमें आपने देखे भी होंगे डायसेक्शन के टाइम में, और ऐसे भी आपको पता होगा लाइव आपने ब्रोंकोस्कोपी और दूसरे प्रोसीजर देखे होंगे। तो लंग्स की जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी दिखने में रफ होती है। तो फुफ्फुस होते हैं रफ, और रफ की बात करें तो रक्तफेन से। फुफ्फुस की उत्पत्ति जो है रक्त फेन से होती है। रक्तफेन प्रभवा। उंडुक की बात करें, उंडुक का मीनिंग अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मीन्स वेस्टेजियल ऑर्गन। तो उंडुक जो है रक्त मल। तो शोणित कीट से उत्पत्ति बताई गई है उंडुक की। तो ये तीनों ही चीजें आप इकट्ठी याद रखेंगे। रक्त के लिए पे और फुफ्फुस रफ, और उंडुक जो अपेंडिक्स है वो रक्त मल से। तो ये तीन चीजें आप इकट्ठी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हृदय की बात करें तो जब भी हम कहीं जाते हैं बोलते हैं तो हृदय से हम बोलते हैं कि खुशी जाहिर करते हैं, या तो हृदय के बेस से शोक व्यक्त करते हैं। तो हृदय के बेस से याद रखेंगे आप शोक। हृदय का काम क्या है? शोक व्यक्त करना। दिल कहीं भी टूट जाता है तो हृदय का काम है शोक व्यक्त करना। तो शोक क्या है? शोक को डिकोड करेंगे, ये है शो और ये है क। तो शोणित और कफ, इनसे उत्पत्ति हुई है हृदय की। शोणित कफ प्रसादज, हृदय के लिए याद रखेंगे शोक। और ब्रिक की बात करें तो ब्रिक मीन्स किडनीज। ब्रिक किसके हैं? मेरे। तो मेरे क्या है? मे से मेद और र से रक्त। मेद और रक्त, रक्त मेद प्रसादात। नेक्स्ट देखते हैं। वृषण की बात करें तो वृषण के लिए बोला है कमर में। तो कई डिफेक्ट देखे गए हैं, उसमें वृषण नीचे ना होकर नॉर्मली ऊपर होते हैं। बर्थ डिफेक्ट वगैरह कहीं देखे गए हैं। तो वृषण के लिए आप याद रखेंगे वृषण कमर में। तो इसको डिकोड करते हैं। कमर की बात करें तो कफ, म से मांस, र से रक्त, और में से मेद। कमर में। तो श्लोका देखेंगे इसका, मांस आश्रिक कफ मेद प्रसादात। ये सब थोड़े आगे पीछे हैं, तभी मैंने श्लोका भी साथ में आपको लिख दिया है कि कंफ्यूजन ना हो। कई बार श्लोका रख के पूछ ले तो भी आप डिकोड कर पाए। तो आश्रिक मीन्स रक्त। तो मांस आश्रिक कफ मेद प्रसादात। वृषण के लिए याद रखेंगे कमर में। जीवा की बात करें तो कई बार जीवा क्या करती है? उल्टी सीधी बातें कर देती है, तो मार्ग का काम करती है, मरवाने का काम करती है। तो इसको याद रखेंगे हम मार्ग से। तो मार्ग क्या है? मांस, रक्त और कफ। तो मांस, रक्त और कफ से जीवा की उत्पत्ति हुई है। कफ शोणित मांस
मासा नाम सार। नेक्स्ट देखते हैं वस्ती, आंत्र और गुद। तो वस्ती, आंत्र, गुद इन तीनों की उत्पत्ति किससे बताई है? रात्रि से बताई है। तो इसको याद रखेंगे बैग। बैग जो नंबर 2 के बैग होते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं, वो सारे होते हैं रात्रि में। तो बैग एक्सचेंज का जो काम होता है नंबर 2 का काम, वो होता है रात्रि में। तो बैग क्या है? वस्ती, आंत्र और गुद। तो रात्रि क्या है? रात्रि को डिकोड करते हैं। र मीन्स रक्त, और त्रि की बात करें तो त्रिदोषज। त्रिदोषज क्या क्या है? वात, पित्त और कफ। तो रक्त प्लस त्रिदोष, रक्त, श्लेष्मा, पित्त व वायु से। तो वस्ती, आंत्र, गुद की उत्पत्ति रक्त और त्रिदोष से, रात्रि से याद रखेंगे। अपरा की बात करें, क्वेश्चन और पूछा जाता है, अपरा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अपरा की उत्पत्ति हुई है आर्तव से। अब आपको देखो, मैं इसको रिवीजन के लिए बताता हूं कि ये सारे का सारा काम जो है 1 मिनट का भी नहीं है। रक्त यकृत के लिए, रक्त के लिए पे, पे से प्लीहा यकृत। फुफ्फुस क्या है? रप है। उंडुक के लिए, उंडु वेस्ट प्रोडक्ट है, अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो रक्त मल, 3 रक्त वाले आ गए। हृदय के लिए याद रखना है शोक, ब्रिक मेरे, वृषण कमर में, जीभा मारक, और बैग एक्सचेंज होता है रात्रि में। अपरा के लिए आर्तव। ये सारी चीजें रिवीजन करने के लिए मैक्सिमम टाइम जो है, जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो 1 मिनट का है। और यहां से आपका क्वेश्चन गलत होना का चांसेस भी लेस देन 1% रहता है। थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो 0% हो जाएगा। हृदय के लिए शोक, ब्रिक कहते हैं मेरे, और वृषण कहते हैं कमर में। ये थोड़ी सी चीजें आपको अच्छे से एक बार याद करनी पड़ेगी। जीवा मारक, ब्रिक मेरे हैं और वृषण कमर में है। ठीक है, तो वृषण वैसे भी नीचे होते हैं, ब्रिक ऊपर होते हैं। तो ब्रिक मेरे और वृषण कमर में। नेक्स्ट देखते हैं, पेशी की बात करें तो वायु मांस में प्रविष्ट होकर पेशी का निर्माण करती है। अनुप्रविश्या पेशीतम पेशी विवस्थे तथा, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। स्नायु की बात करें तो मेद के स्नेह से स्नायु की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, शिरा की उत्पत्ति की बात करें तो मेद के मृदुपाक से, मेद के मृदुपाक से शिरा की उत्पत्ति होती है। स्नायु की बात करें मेद के खारपाक से। तो मृदुपाक से शिरा की उत्पत्ति हो रही है, और सन जो है, स्नायु जो है, इसकी उत्पत्ति खारपाक से हो रही है। तो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो फिर से आप दोनों चीजों के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ब्रिक मेरे और वृषण कमर में। हृदय के लिए दुख, जीवा मारक, और रक्त के आपको 3 मैंने ऑलरेडी ही बता दिए कि रक्त के लिए पे करना पड़ता है। उसके बाद बात आ गई हमारी फुफ्फुस की, फुफ्फुस रप हैं, और उंडुक के लिए शोणित कीट की बात की हुई है, और नीचे सारी चीजें। और उसके बाद आता है हमारा अपरा। तो अपरा की उत्पत्ति है आर्तव से। और बैग कब दिया जाता है? बैग दिया जाता है रात्रि में। ठीक है, एक जब मैंने आपको एक लेक्चर बनाया था अपना शुद्ध रोग का, वहां भी रात्रि आया था। तो जिन्होंने लेक्चर देखा हो कमेंट करके बताएं कि वहां पे रात्रि किसके लिए बताया था। वहां पे भी रात्रि पहले यूज किया जा चुका है। तो यहाँ रात्रि के लिए यूज किया गया है बैग, कि बैग जो है वो रात्रि में देते हैं। बैग मीन्स वस्ती, आंत्र और गुद। ऐसे आपको रिवीजन करना है, 1 मिनट का काम है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।